अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि अब चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। दोनों के बीच धर्म की चर्चा हो रही है कि धर्म क्या है। नारद जी कहते हैं धर्म के ऐसे 30 लक्षण हैं, मैं तुम्हें शुरुआती 5 बताता हूं जो नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत टिक नहीं पाएगी ज्यादा समय तक। और आज ऊपरा ऊपरी धर्म की बातें बहुत कर रहे हैं, धर्म ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे बचाएंगे, नींव कमजोर है। तो पहले नींव मजबूत करिए अपनी। तो सबसे पहला लक्षण है धर्म का सत्य। जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। देखिए इसीलिए मैंने कहा जितना हो सके। मैं कोशिश यही करती हूँ वही बातें करूं जो आप लागू कर सके, वरना ऐसी बातें कह कर क्या फायदा। कह तो दे, पता चले आप यहां से बाहर निकलने के बाद कहेंगे कुछ भी कहते, इनके बोलने से होता है क्या। तो इसीलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। तो मान लीजिए कि आपने किसी से मिलना तय किया, इतने इतने बजे वो व्यक्ति पहुंच गया। अब आपको फोन कर रहा है कहां हूं, आपका क्या जवाब होता है? 2 मिनट, बस पहुंच गया, अरे सिग्नल पे, है ना। असलियत क्या होती है? घर से नहीं निकले अभी तक। यहां झूठ की जरूरत है। सामने वाला 2 बात तो सुनाएगा ना, सुन लेना, कौन सा बहुत पहाड़ टूट जाएगा। यहां पर झूठ की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम बोलते हैं। अब आपको लग सकता है इतने से झूठ से क्या ही फर्क पड़ता है। पड़ता है। कैसे पड़ता है भविष्य में मैं आपको समझाती हूं। ये सब छोटे छोटे झूठ है। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है पहले तो बताइए? सच से बचने के लिए। सच से बचने के लिए, कि सच से बच जाए तो झूठ बोलता है। अब छोटे मोटे झूठ चलते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, ये हमें लग रहा है, पर वो भविष्य में कैसे फर्क पड़ता है वो बता रही हूं। कि छोटे मोटे झूठ, अगर व्यक्ति सही में ताकतवर हुआ, समझदार हुआ मानसिक तौर से, तो छोटे मोटे झूठ फिर भी चल गए। लेकिन ये क्यों नहीं चल पाते? कि जब आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं करते, आपके शरीर को, आपके दिमाग को छोटे छोटे सच का सामना करने की आदत नहीं होती, तो जब जिंदगी का सच सामने आता है तो शरीर साथ छोड़ देता है, मुझसे नहीं हो रहा। जिसको आज हम, जब आप साइंटिफिक तौर से कहिए तो पैनिक अटैक्स कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। कि किसी का शरीर कांपने लगता है, किसी को पसीने छूटने लगते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी का सर दर्द होने लगता है। क्या है ये? शरीर बोल रहा है मुझसे नहीं हो रहा, मुझे आदत नहीं है। तो आदत नहीं है ना, क्योंकि छोटे छोटे झूठ से तो आप बच जाते थे, भाग जाते थे, कभी सामना नहीं किया। और आज इतना बड़ा सच सामने आया है, बड़ा क्या, जिंदगी का सच जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जिन सच से आप बच निकलते हो वो आपके कंट्रोल की चीजें हैं। जब आपके कंट्रोल से बाहर की चीजें आती है, आप बच नहीं निकल पाते, तब शरीर कहता है मुझे इस चीज की आदत नहीं है। तब व्यक्ति बिखरने लगता है, टूटने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है जिंदगी के छोटे छोटे सच का सामना करिए। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां पर झूठ मत बोलिए। तो सबसे पहला लक्षण है सत्य। दूसरा लक्षण है दया, जो मेरे हिसाब से मनुष्यों में तो खत्म ही हो गई है। हमसे ज्यादा तो मुझे लगता है जानवरों में दया बची है। कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देख, वो कम से कम भौंकते तो है। हम तो उतना भी नहीं करते। और कई लोग इस पर भी तर्क देते हैं कि हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए चले जाते हैं। चलो फिर भी ये बात 1% के लिए मान भी ली जाए, पर आजकल तो वो भी नहीं होता। वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं?
वीडियो बनाते हैं। तीसरा लक्षण है पवित्रता। खुद पवित्र रहें, अपने आसपास पवित्रता रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। देखिए, घर में जितनी सफाई होगी उस घर में उतनी लक्ष्मी आएगी, जिस घर में जितनी गंदगी होगी उस घर में उतनी दरिद्रता आएगी। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब बाहर से तो चमक धमक है ही, मन उतना ही गंदा, वाणी उतनी ही गंदी, विचार उतने ही गंदे। बाहर से कितना ही चमक ले, अगर आप अंदर से साफ सुथरे नहीं हैं, आपका मन अच्छा नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं, तो चमक धमक का कोई फायदा नहीं है। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो। और अगर आप कहें इतना समय नहीं हमारे पास कि हम बैठकर 100 बार सोचें, तो एक बार इतना सोच लेना कि जो कहने जा रहे हो अगर वही कोई आपसे कहेगा, आपको कैसा लगेगा। और अगर आपको लगे कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे से भी मत कहना, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, दोनों को जोर से लगता है। ऐसा थोड़ी एक को जोर से लगता है, एक को तो आदत है। तो अगर जो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी वो दूसरे को भी कौन अच्छी नहीं लगेगी, उसको भी तकलीफ ही होगी ना। और याद रखना, ये दुआएं बद्दुआएं कैसे काम करती है। दुआ क्या है? आपने किसी का भला किया, उसने आपको दिल से दुआएं दी। अब कई बार यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनके साथ ये होगा, कोई बड़ा संकट आता है, एकदम बारीकी से आप बच जाते हैं, और हम कहते हैं ना बाल बाल बच गए। बड़ा संकट छोटे में टल गया। बहुत बार लगता है कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता था, पर बच गए। कैसे बच गए? किसी ने, आपने किसी का बहुत भला किया था, उसने आपको दिल से दुआएं दी थी, उस दिन वो दुआएं आड़े आ गई। वैसे ही बद्दुआएं काम करती है कि मान लीजिए आपने किसी कार्य के लिए बहुत काम किया है, अब वो कार्य सफल होने ही वाला है, आपको लग रहा है बस सब ठीक हो रहा है, और अचानक से सब बिगड़ जाता है। और आपको लगता है अभी तक तो सब ठीक था, ये क्या हो गया? ये आपने किसी का बहुत दिल दुखाया था और वो कुछ कर नहीं पाया था शायद, इसलिए उसने दिल से बद्दुआएं दी थी आपको। उस दिन वो बद्दुआएं आड़े आ गई और आपका बनता बनाया काम बिगड़ गया। तो जैसा मैंने कहा, चीजें घूमकर, वो वहां सिस्टम बहुत अच्छा है, यहां जैसे नहीं चलता वहां पर। वहां सब सिस्टमैटिक काम होता है, एक एक कर्मों का हिसाब हो रहा है वहां। पांचवा लक्षण है तितीक्षा। भगवान जो दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो। वो जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। हमसे ज्यादा ज्ञानी है वो, भविष्य देखा हुआ है, उनको पता है हमारे लिए कब क्या सही है, कब क्या गलत है। इस प्रकार धर्म के 5 लक्षण बताए गए।